अब आ जाते हैं पेज नंबर 3 यानी तीसरा पेज में। तीसरा पेज में क्या कहता है, आगे का टॉपिक है कि द्विघात समीकरण के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के द्विघात समीकरण होते हैं। तो द्विघात समीकरण मूलतः रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला को हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं और दूसरा को मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जिस द्विघात समीकरण में चर x का गुणांक 0 हो, अर्थात b जो हम लोग देख रहे थे ना, b ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ जो b वाला पार्ट है ना, ये 0 बोल रहा है कि ये 0 है, यानी ये पूरा खत्म 0 हो, अर्थात x का पद नहीं हो, यानी ये x वाला गायब होगा। ठीक है, तो उस समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। शुद्ध द्विघात। कौन सा द्विघात? शुद्ध द्विघात। यानी ये समझ लीजिए कि जिस द्विघात समीकरण में x वाला पद नहीं हो उसको शुद्ध द्विघात कहते हैं, यानी b का मान 0 हो। जैसे x² प्लस c बराबर 0, यानी यहाँ पे देख रहे हैं तो b वाला पार्ट नहीं है, x का पद नहीं है। इसका मतलब कि ये समीकरण, इस टाइप का समीकरण जो लिखा होगा वो शुद्ध द्विघात होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 3x² माइनस 2 बराबर 0। यहाँ देख रहे हैं तो x वाला पार्ट नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा द्विघात है? शुद्ध द्विघात है। आगे चलेंगे, हम लोग मिश्रित द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? तो जिस द्विघात समीकरण में x वाला पद हो, इसमें ध्यान देंगे हम लोगों को x वाला पद रहेगा, ये वाला पद रहेगा। ठीक है, तो जिस समीकरण में x वाला पद भी हो अर्थात b भी हो तो उसको हम लोग मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे ax² प्लस bx, देखिए bx आ गया ना, ई तो सब में रहेगा, x² तो सब में रहेगा, लेकिन bx जिसमें हो जाता है उसको मिश्रित कहते हैं, और जिसमें bx नहीं होता है उसको शुद्ध कहते हैं। तो x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो एक, देखिए यहाँ ध्यान से x का पद है इसमें ना, इसका मतलब ये मिश्रित द्विघात है। कौन सा द्विघात है? मिश्रित द्विघात। एग्जाम्पल समझेंगे, 3x² माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। देखिए x का पद है इसमें, माइनस 2x है, b बराबर माइनस 2 दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये आपका मिश्रित द्विघात समीकरण है। शुद्ध द्विघात और मिश्रित द्विघात समझ में आ गया। जिसमें bx यानी x वाला पद नहीं हो उसको शुद्ध, और जिसमें x वाला पद हो उसको मिश्रित। अब अगला हम लोग का जो टॉपिक आता है वो ये आता है कि द्विघात समीकरण दिया है उसका हल हम लोग कैसे निकालेंगे, कितने तरीके से उसको हल निकाला जा सकता है, कितने विधि हैं। तो हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका 3 है। कितना है? 3 है। एक को बोलते हैं गुणनखंड विधि, जो हम लोग जानते हैं 8वां 7वां से पढ़ते आ रहे हैं, गुणनखंड कर देना रहता है। दूसरा जो आप लोग नहीं पढ़े होंगे उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग बना के। कौन सा बना के? पूर्ण वर्ग बना के। अब देखेंगे हम लोग पूर्ण वर्ग क्या होता है। तीसरा है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। द्विघात बहुपद आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे थोड़ा बहुत, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। बिल्कुल सेम सूत्र वही है यहाँ पे, उसको हम लोग द्विघात सूत्र नाम देते हैं, उससे हम लोग निकालेंगे। तो ये 3 विधि है हम लोग को पढ़ने का, द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाए, कैसे उसका मूल निकाला जाए, कैसे उसका रूट निकाला जाए, कैसे हल निकाला जाए, कैसे शून्यक निकाला जाए, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा नाम देते हैं। कुल 3 ही विधि हम लोग को पढ़ना है। अब देखेंगे कैसे कैसे ये 3 विधि हम लोग पढ़ते हैं, वो आगे के चैप्टर में हम लोग देखेंगे, आगे के पेज में देखेंगे, पेज नंबर 4 में, अभी पेज 3 है। ठीक है, चलिए।